आप लोग के लिए MS-08 वाला अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के लिए विषय गणित का एक ऐसा मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूँ जो यहाँ से जिसका आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का यहाँ पर 100% चांस हो जाता है, क्योंकि ये वाला मैं आप लोग को जो पेपर ले आया हूँ ये मार्केट का पेपर है। और मार्केट का पेपर ये आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो आपको अपनी परीक्षा में यही वाला पेपर एकदम सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए जो है से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आप पेपर आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त करें। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद यहाँ पर आप लोग को समय 3 घंटे, पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिया गया है, और MS-08 यहाँ पर आपको पेपर कोड यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निर्देश ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोग को पूरा निर्देश दिए गया है। तो आप लोग इसको जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो खंड का के यहाँ पर पहले बहुविकल्पी को देखते हैं। तो कह रहा है किसी संख्या से स्वयं से गुणा करने पर उसे क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं वह उसका वर्ग हो जाता है। यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है पाई का मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है 15:25। तो यहाँ पर 15/25 को हम लोग काटेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25। यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन 3:5 यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका यहाँ पर आप लोग को आयतन बताना होगा। तो आयतन यहाँ पर हमारा a क्यूब होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा 125 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो मूलधन गुणे दर बटे समय, यहाँ पर हमारा यही जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है P/R/T अपान यहाँ पर 100। यहाँ पर यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अपना MCQ टाइप यहाँ पर क्वेश्चन हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर लगाने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग खंड खा में आ गए हैं। खंड खा में पहला प्रश्न कह रहा है 144 का वर्गमूल यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद कह रहा है 84 और 108 का यहाँ पर आप लोग को HCF यहाँ पर निकाल के बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 540 रुपये है तो लागत 60 रुपये है, वो तो हानि यहाँ पर आपको हानि प्रतिशत यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न हम लोग से यहाँ पर कह रहा है 2 घन मीटर बराबर यहाँ पर लीटर में यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है एक थैले में 5 लाल 3 नीली गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद यहाँ पर आने की यहाँ पर आपको प्रायिकता यहाँ पर बता देनी होगी। उसके बाद खंड यहाँ पर गा कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो यहाँ पर आप लोग को उसका क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 28 दिनों में कितने यहाँ पर घंटे होते हैं। उसके बाद कह रहा है तीसरा एक संख्या का 3/5 भाग यहाँ पर 72 है, तो संख्या यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है और लाभ प्रतिशत 25% है तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आप लोग को निकाल कर यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई 40 हो तो चौड़ाई यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बता देनी होगी। उसके बाद खंड यहाँ पर घा में आ गए हैं। तो खंड घा में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग को 3 प्रश्न दिया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर हम लोग को दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग को बेलन दिया गया है। ये वाले यहाँ पर त्रिज्या यहाँ पर इसकी दूरी दी गई है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी ये वाली जो ऊंचाई दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें इसका यहाँ पर आयतन यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा। पहले हम लोग यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई L निकाली होगी, उसके बाद यहाँ पर आप लोग आराम से इसको यहाँ पर हल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है 8,500 रुपये पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज यहाँ पर आपको निकाल कर यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न कह रहे हैं आखिरी एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है, यदि परिमाप 130 सेंटीमीटर है तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करके यहाँ पर बतानी होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पेपर को हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर और भी विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के
और भी पेपर देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहाँ पर आप लोग को ऐसा यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग 9th से, अगर आप लोग अभी 8 में, अगर 9th से आप लोग 12th तक यानी फ्यूचर में भी ऐसा यहाँ पर पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर फ्यूचर में भी इस चैनल से यहाँ पर ऐसा यहाँ पर पेपर मिलेगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।